जय हो छठी मैया की प्रिय माताएं बहनों। स्वागत है आपका एक प्यारी सी वीडियो में। द मतंग वास्तु चैनल पर छठी मैया का व्रत आने वाला है। छठी मैया, जिन्हें छठ माता, षष्ठी देवी या सूर्य भगवान की बहन भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय देवी हैं। इनकी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है, जिसे हम सब छठ पूजा के रूप में जानते हैं। यह पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि सूर्य उपासना, मातृत्व की भावना और आत्मशुद्धि का महान उत्सव है। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम जानेंगे कि छठी मैया का व्रत कब है। जिस प्रकार से दीपावली में कंफ्यूजन की स्थिति थी, उसी प्रकार से इस बार छठी मैया की पूजा को लेकर सभी माताएं बहनों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे छठ पूजन विधि व्रत कैसे करना है, किस विधि से करना है, शास्त्रों में छठ पूजा का क्या महत्व बताया गया है, छठ पूजा का व्रत क्यों रखा जाता है, किन महिलाओं द्वारा रखा जाता है, कौन कौन सी सावधानियां हैं और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें छठ मैया की पूजा में नहीं करना चाहिए, अन्यथा छठ माता करो तो जाते हैं। सब कुछ जानेंगे छठ मैया के बारे में, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी साबित होने वाली है। इसलिए इस जानकारी को अपने हाथों से मत जाने देना। माताएं बहनों, आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानी को तत्काल दूर करने के उपाय बताते हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। माताएं बहनों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला छठ का महापर्व कार्तिक छठ के नाम से प्रचलित है। छठ का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र के महीने में और दूसरा कार्तिक के महीने में। छठ का महापर्व सूर्य देवता और छठी मई को समर्पित होती है और दिवाली की तरह इस बार छठ पर्व को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं, साल 2025 में छठ का पर्व कब है। शुभ तिथियां जैसे खरना, नहाए खाएं और सूर्य देवता को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। छठ व्रत का पारण कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ का पर्व 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। 27 अक्टूबर को सुबह 64 से और षष्ठी तिथि का समापन होगा। 28 अक्टूबर को सुबह 7 नई 29 पर छठ के व्रत में महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं और इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। घर की साफ सफाई करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाया जाता है और यह शुद्ध शाकाहारी भोजन व्रत और परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन से छठी मैया की कृपा शुरू होती है। दूसरा दिन होता है खरना, या जिसे लोहंडा भी कहते हैं, और खरना पर व्रती नए चूल्हे या मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर गुड़ की खीर और रोटी आदि बनाते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना के बाद छठी मैया घर में विराजमान होती है। संध्या अर्घ 27 अक्टूबर को रहेगा, जिस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को बांस के सूप में फल, ठेकुआ और मिठाई, गन्ने आदि के साथ अर्घ देते हैं। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी उषा अर्घ वाले दिन सूर्योदय से पहले ही नदी किनारे उदयागामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसमें किसी पवित्र नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद 7 या 11 परिक्रमा करने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं और यह दिन संतान और समृद्धि की कामना को पूर्ण करता है। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना का प्रतीक है, जो जीवन में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, और धार्मिक पुराणों के अनुसार छठी माएं संतान की रक्षा करती हैं। इसलिए इस दिन भक्तों को श्रद्धापूर्वक छठी माह का यह व्रत करना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा, जिस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:22 रहेगा। छठ पर्व का दूसरा दिन रहेगा खरना,
जिसे लोहंडा भी कहते हैं। 26 अक्टूबर रविवार को, और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। छठ का तीसरा दिन रहेगा 27 अक्टूबर सोमवार को, जिस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा, और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:40 रहेगा। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन रहेगा 28 अक्टूबर मंगलवार को, जिस दिन उषा काल अर्घ दिया जाएगा और व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5 तक रहेगा। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा बताया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ हमेशा लाभ ही प्रदान करता है, कभी भी निष्फल नहीं ज्यादा। इसलिए आप भी हमारे द्वारा बताए हुए शुभ मुहूर्त में ही अपना पूजा पाठ संपूर्ण कर लें। तो चलिए माता है, मैं अब जान लेते हैं छठी पूजा की आरंभ से लेकर अंतिम तक की संपूर्ण पूजा विधि। छठ पूजा का व्रत वास्तव में सबसे पवित्र, कठोर और फलदायी व्रतों में से एक है। यह सूर्य भगवान और छठी मैया उषा देवी को समर्पित होता है। इस व्रत को मुख्यतः माताएं और बहनें अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और घर के कल्याण के लिए करती हैं। अब आइए बहुत ही सुंदर और भावनात्मक शैली में संपूर्ण छठ पूजा की पूजा विधि, नियम और 4 दिन की कथा एवं क्रम विस्तार से जानते हैं। पहला दिन नहाए खाए, स्नान और शुद्ध भोजन का आरंभ। 5 प्रार्थना की, हे माता, मेरे परिवार पर आई विपत्ति को दूर करें और पुनः हमें सम्मान और सुख प्रदान करें। माता छठी ने द्रौपदी की सच्ची भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद पांडवों को अपना राज्य वापस मिला और उनका जीवन फिर से समृद्ध हो गया। तभी से छठ व्रत को संकट हरने वाला और इच्छा पूर्ति करने वाला व्रत कहा गया। दूसरी कथा, सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार महान दानी कर्ण, जो सूर्यदेव के पुत्र थे, वे प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करते थे। वे नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते और दान करते थे। कहा जाता है कि छठ पूजा की परंपरा कर्ण से ही प्रारंभ हुई, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सूर्यदेव की पूजा की और उनसे अपार शक्ति प्राप्त की। इसलिए यह पर्व सूर्य उपासना का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। छठी मैया को षष्ठी देवी कहा गया है, जो सृष्टि की संतान उत्पत्ति और रक्षा की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भी माता सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसकी संतान निरोग, दीर्घायु और तेजस्वी बनती। छठी मैया का आशीर्वाद संतान और परिवार दोनों की रक्षा करता है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में संयम, शुद्धता और आभार का कितना महत्व है। व्रती बिना जल पिए पवित्र भाव से सूर्य और प्रकृति की आराधना करता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय दिया गया अर्घ्य यह प्रतीक है कि हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। छठी मैया का व्रत कौन रखता है और इससे क्या सौभाग्य प्राप्त होता है, संपूर्ण भक्तिभाव से जानिए। छठ पूजा या छठी मैया का व्रत हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष भी इसे रख सकते हैं। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करता है, उसे अपार पुण्य और अद्भुत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। छठी मैया का व्रत कौन कौन महिलाएं रखती है? संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं। जो महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति चाहती हैं, वे यह व्रत रखती हैं। माना जाता है कि छठी मैया संतान की अधिष्ठात्री देवी हैं। सच्चे मन से व्रत करने वाली स्त्रियों को माता की कृपा से संतान सुख अवश्य मिलता है। संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए माताएं, जिनकी संतान है, वे अपनी संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए यह व्रत करती है। छठी मैया का आशीर्वाद संतान की रक्षा कवच बनकर उसके साथ रहता है। सौभाग्यवती महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत करवा चौथ की तरह ही, परंतु और भी अधिक पवित्र और कठोर माना गया है अविवाहित कन्याएं।
कई स्थानों पर यह परंपरा भी है कि जो अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वे भी छठी मैया का व्रत रखती हैं। यह व्रत शुभ विवाह और मंगल जीवन का आशीर्वाद देता है। छठी मैया के व्रत से प्राप्त होने वाले सौभाग्य, संतान सौभाग्य। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं, उन्हें स्वस्थ, दीर्घायु और तेजस्वी संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि। इस व्रत से पति के जीवन में स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का वरदान मिलता है। घर में दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आध्यात्मिक शुद्धि। छठ व्रत में शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। व्रती महिला का मन अहंकार, क्रोध और लालच से मुक्त होता है और उसमें दिव्यता का संचार होता है। पारिवारिक सुख शांति। छठी मैया की कृपा से परिवार में एकता, प्रेम और शांति बनी रहती है। जो घर में यह व्रत होता है, वहां रोग, कलह और दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता। कर्म और नियति का सुधार। कहा जाता है कि छठी मैया का व्रत पूर्व जन्मों के पापों को भी शुद्ध कर देता है। यह व्रत व्यक्ति के भाग्य को उज्जवल बना देता है और जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। छठी मैया का व्रत सबसे कठिन और पवित्र व्रतों में से एक माना गया है। यह व्रत केवल आस्था नहीं, बल्कि संयम, पवित्रता और शुद्ध भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए इस व्रत को अत्यंत सावधानी से निभाना चाहिए। कहा गया है कि यदि व्रत के दौरान थोड़ी सी भी गलती या अशुद्धता हो जाए, जैसे वर्जित वस्तु का सेवन, अपवित्र भोजन का स्पर्श या मन में क्रोध, द्वेष और दिखावा आ जाए, तो यह व्रत अधूरा माना जाता है और उसका फल कम हो जाता है। छठ पूजा में पवित्रता, व्रती का संयम और वातावरण की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, शराब और किसी भी तरह की अशुद्ध वस्तु का प्रयोग सख्त वर्जित होता है। व्रती को स्नान, वस्त्र और मन तीनों को निर्मल रखना चाहिए। कहा गया है कि छठी मैया केवल उसी घर में प्रसन्न होती हैं जहां भक्ति के साथ शुद्धता और सच्चाई का वास। अतः माताओं और बहनों को चाहिए कि इस व्रत के प्रत्येक नियम का पूरी श्रद्धा और सावधानी से पालन करें, ताकि छठी मैया की कृपा सदा उनके परिवार पर बनी रहे। छठी मैया का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह मां और संतान, स्त्री और प्रकृति के पवित्र संबंध का उत्सव है। यह व्रत महिलाओं को धैर्य, तप, त्याग और श्रद्धा की शक्ति देता है और इसके फलस्वरूप वे सुखी गृहस्थ जीवन, स्वस्थ परिवार और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। जय हो छठी मैया की। माता की कृपा से हर महिला बने अखंड सौभाग्यवती, हर संतान रहे निरोग और हर घर में उजाला फैले। आज जब छठ व्रत अपने पूर्ण समर्पण के साथ समाप्त होता है, तब हर व्रती महिला के चेहरे पर एक अद्भुत तेज, एक शांति और एक दिव्य संतोष झलकता है। 4 दिनों की तपस्या, संयम, भक्ति और प्रेम का यह अनुष्ठान केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्र यात्रा है। जब व्रती स्त्री डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर फिर उगते सूर्य को प्रणाम, दिनों तक चलने वाला या पवित्र, पर अपने आप में एक विशेष ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। प्रत्येक दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। इस दिन व्रती महिला प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, तालाब या किसी पवित्र नदी में स्नान करती है। घर लौटकर शुद्धता के साथ रसोई तैयार की जाती है। घर के अंदर पूरे स्थान को गोबर से लिपकर शुद्ध किया जाता है और पूजा का स्थान तैयार किया जाता है। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करती हैं, जिसे कद्दू भात या लौक की चने की दाल और चावल के रूप में बनाया जाता है। यह भोजन पूर्ण सात्विक, लहसुन प्याज रहित और केवल गंगा जल या पवित्र जल से पकाया जाता है। भोजन से पहले सूर्य भगवान की पूजा कर जल अर्पण किया जाता है और फिर व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं। यह दिन शरीर और मन की शुद्धता का प्रतीक होता है। इसी दिन से छठी मैया का व्रत आरंभ होता है। दूसरा दिन खरना, निर्जला उपवास और गुड़ चावल का प्रसाद छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निराहार और निर्जला रहती है, यानी कुछ भी नहीं खाती, न जल ग्रहण करती हैं। संध्या काल में सूर्यास्त के बाद नदी या घर के पूजा स्थल पर व्रती स्नान करती है और पूजा की तैयारी शुरू करती है। पूजा में मिट्टी के चूल्हे पर गंगा जल से बना हुआ गुड़ का खीर, रसियाव, रोटी,
ठेकुआ और केले का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उनका आभार प्रकट किया जाता है और फिर यही प्रसाद व्रती ग्रहण करती है। खरना का प्रसाद पूरे परिवार और आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। यह दिन आत्मसंयम, तपस्या और श्रद्धा का परिचायक है। कहते हैं कि इस दिन से छठी मैया घर में प्रवेश करती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, पहला अर्घ्य सूर्य को अर्पण। यह दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन सुबह से ही व्रती निर्जला उपवास रखती हैं और संध्या समय सूर्यास्त के समय जलाशय, नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य देती है। अर्घ्य के समय पूजा की टोकरी, सूप में ठेकुआ, केले, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा, नींबू, अदरक, हल्दी, सुगंधित फूल और दीपक रखे जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य, महिलाएं, बच्चे सब जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को डूबते सूर्य का अर्घ्य अर्पित करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं गीत गाती हैं। केलवाजे फरेला घव्द से, ओपिया केलवाजे फरेला घव्द से पूरी रात भजन कीर्तन का आयोजन होता है। कुछ जगहों पर माताएं पूरी रात जागरण भी करती हैं। यह अर्घ्य जीवन के अस्त होते दुखों और अगले दिन के उगते सूर्य के साथ नई ऊर्जा का प्रतीक है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, सूर्योदय के समय अंतिम अर्घ्य। चौथे दिन यानी अंतिम दिन की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में व्रती पुनः नदी या तालाब के किनारे जाती है। उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाता है। इस अर्घ्य के दौरान व्रती महिलाएं अपनी संतान, परिवार और समाज के कल्याण की कामना करती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद छठी मैया की आरती की जाती है। फिर व्रती महिलाएं प्रणाम करके व्रत खोलती हैं, जिसे पारण कहा जाता है। पारण के समय व्रती प्रसाद के रूप में ठेकुआ, केला और गुड़ का जल ग्रहण करती है। इस दिन छठी मैया से आशीर्वाद मांगकर महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। माना जाता है कि इस दिन मैया सबकी झोली भर देती है। छठ पूजा के विशेष नियम और सावधानियां। व्रत के दौरान व्रती को सात्विकता, शुद्धता और सत्यता का पालन करना चाहिए। चारों दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, शराब का सेवन तो दूर, घर में इनका प्रवेश भी वर्जित होता है। व्रत के समय घर का वातावरण शांत, स्वच्छ और भक्ति से भरा होना चाहिए। छठी मैया की पूजा में तांबे या पीतल के बर्तन का प्रयोग शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। महिलाएं लाल, पीले या नए वस्त्र पहनती हैं, जो पवित्रता का प्रतीक हैं। कहा गया है, छठी मैया दिल की सच्चाई देखती है, कर्म की शुद्धता स्वीकार करती है। छठ व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्ध, प्रकृति पूजा और सूर्य उपासना का महान पर्व है। जो व्यक्ति या महिला इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करती है, उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख का वास होता है। छठी मैया सभी कष्टों को दूर कर अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और जीवन में प्रकाश फैलाती है। सूर्य देव की किरणों में है आरोग्य, छठी मैया की कृपा में है सौभाग्य। छठी मैया की पूजा केवल एक परंपरा नहीं, यह आस्था की पराकाष्ठा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब मन, वचन और कर्म पवित्र हो जाते हैं, तो ईश्वर स्वयं कृपा बरसाते हैं। हर वर्ष जब घाटों पर सूरज की किरणें जल में चमकती हैं और माताएं गीत गाती हैं, तो लगता है जैसे धरती और आकाश दोनों मिलकर छठी मैया को प्रणाम कर रहे हो। हिंदू धर्म में छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, संयम और कृतज्ञता का महापर्व है। यह व्रत सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का मूल उद्देश्य है प्रकृति, जल, वायु और सूर्य जैसे जीवनदायी तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करना और परिवार की सुख, समृद्धि, संतान की लंबी आयु तथा रोग मुक्त जीवन की कामना करना। छठ पूजा में सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया की आराधना की जाती है। सूर्य देव को ऊर्जा, जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है और छठी मैया को संतान की रक्षक देवी। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन और पवित्रता से करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता मिट जाती है और घर में सुख, शांति का वास होता है। प्राचीन काल में छठ पूजा की प्रचलित कथा, छठी मैया की कथा, बहुत प्राचीन समय की बात है। जब महाभारत काल में पांडवों ने अपना राज्यपाट खो दिया था, तब द्रौपदी माता ने भगवान सूर्य की उपासना करते हुए छठ व्रत रखा था।
उन्होंने छठी मैया से करती है, तब वह यह संदेश देती है कि जीवन में हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि जब मन में सच्चाई हो, आस्था हो और सेवा का भाव हो, तब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन को संवार देते हैं। छठी मैया के इस महापर्व ने हमें यह स्मरण कराया है कि हर इंसान अपने भीतर एक दिव्यता लिए चलता है, बस उसे जगाने की आवश्यकता होती है। आज के दिन हम सब छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने हर वृत्त माता की झोली सुख समृद्धि और शांति से भर दी, वैसे ही वे पूरे जगत को अपने आशीर्वाद से आलोकित करें। हे सूर्यदेव, हमें जीवन में ऊर्जा, शक्ति और सच्चाई का प्रकाश देते रहिए। हे छठी मैया, हमारे परिवारों की रक्षा करें, हमारे मन में सद्भाव और प्रेम बनाए रखें। जय हो छठी मैया की हर घर में हो प्रकाश, हर मन में हो विश्वास और हर जीवन में हो सुख शांति का वास सदा ही बनाए रखें। माताओं और बहनों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई छठी मैया से जुड़ी यह पवित्र और उपयोगी जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हो छठी मैया की। आपकी एक जयकारा पूरे वातावरण को भक्ति से भर देगा। हम फिर मिलेंगे एक नई शुभ और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जिसमें आपको और भी देवी देवताओं से जुड़ी दुर्लभ जानकारियां मिलेंगी। तब तक के लिए छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय हो छठी मैया की। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर, जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह अपने घर के मेन गेट पर अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती है। उस घर में माता लक्ष्मी जी आना प्रसन्न करती है, आना पसंद करती है, और इसी के साथ में उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती है। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, दूसरी चीज, आपके घर में जब आप सुबह की पूजन कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती है, उसके बाद में वह अपने घर की पूजन करेंगी। तो जिस घर में पूजन करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब यह जो दीपक है, यह आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का, जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है। तो यह जो दीपक है, अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दीपक रखा जाता है, जिस घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। और जब वह सुबह सुबह देखती हैं कि हाँ, इस घर में तो दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में नहीं जलता है, वहां पर माता जो दरिद्रता होती है, वह आना यहां पर पसंद करती है। ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और वह आती भी जरूर है। ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो चीज है दोस्तों, वह है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले बड़ी ना हो, भले ज्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है, तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहां पर आना पसंद करती है ना। और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो तो चौक आपने देखा होगा, आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो। अन्यथा रंगोली है तो आप वह भी चाहो तो आपकी मर्जी है, बना सकते हो। ठीक है। तो यह तीसरी चीज हो गई दोस्तों, जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहां पर वह पसंद करती हैं। ठीक है। तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी, बिल्कुल प्रतिदिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों ये तीन चीजें हो। अब जो चौथी चीज है दोस्तों, वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो। चौथी जो चीज है वह है एक कलश जल, मतलब एक लोटा जल। तो हमने सुबह छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है ना। अब यह जो एक कलश जल है,
ये आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने जो लोग होंगे, पुराने जो घर होंगे, गांवों में आपने शायद देखा हो कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक मतलब जल का कलश रखते हैं। मतलब कलश का जो है उसके अंदर जल भरकर यहां पर रखते हैं। तो वह भी एक प्रतीक होता है कि उससे माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है ना। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना। यहां पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड्स राइट हैंड, जो भी आपका मन करे किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है ना। ये जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये दोस्तों ये 4 चीजें थीं। इन 4 चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बने प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीजों में अपना मतलब ध्यान लगाती हैं और यह 4 काम करती हैं। तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। और जिस घर में यह 4 काम उन्हें दिखते हैं उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है ना। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा। अगर कर्जा है तो और धन की जो समस्या चल रही है वह भी धीरे धीरे कर करके जो है दूर होना यहां पर शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये तो हमने आपको वह 4 चीजें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब हम आपको वह चीजें बता रहे हैं जो कि दरिद्रता को प्रिय है। मतलब कि जिस घर में ये काम होते हैं भाई उस घर में दरिद्रता आएंगी। मतलब माता लक्ष्मी जी की बहन आएंगी। देखो लक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर के भंडार भर देंगी, पर दरिद्रता आएगी तो जो आपके पास है वह भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली कर देंगे। वह और उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं दरिद्रता की वजह से हो जाती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह 4 कार्य करना है, या दरिद्रता को प्रवेश कराने के लिए यह 4 कार्य को मतलब करना है। ठीक है। अब दरिद्रता कैसे आती है वह भी जान लीजिए। देखिए दरिद्रता जब आती है जब आप लोग सुबह सुबह बहुत लेट तक सोते रहते हो। वैसे तो दोस्तों सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पर जब भी अगर कोई सूर्योदय से पहले ना उठ पाए तो 7 बजे तक जो है मतलब 6 बजे तक उन्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके दिनों तक चलने वाला या पवित्र पर अपने आप में एक विशेष ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। प्रत्येक दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। इस दिन व्रती महिला प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, तालाब या किसी पवित्र नदी में स्नान करती है। घर लौटकर शुद्धता के साथ रसोई तैयार की जाती है। घर के अंदर पूरे स्थान को गोबर से लिपकर शुद्ध किया जाता है और पूजा का स्थान तैयार किया जाता है। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करती हैं, जिसे कद्दू भात या लौक की चने की दाल और चावल के रूप में बनाया जाता है। यह भोजन पूर्ण सात्विक, लहसुन प्याज रहित और केवल गंगा जल या पवित्र जल से पकाया जाता है। भोजन से पहले सूर्य भगवान की पूजा कर जल अर्पण किया जाता है और फिर व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं। यह दिन शरीर और मन की शुद्धता का प्रतीक होता है। इसी दिन से छठी मैया का व्रत आरंभ होता है। दूसरा दिन खरना, निर्जला उपवास और गुड़ चावल का प्रसाद छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निराहार और निर्जला रहती है, यानी कुछ भी नहीं खाती, न जल ग्रहण करती हैं। संध्या काल में सूर्यास्त के बाद नदी या घर के पूजा स्थल पर व्रती स्नान करती है और पूजा की तैयारी शुरू करती है। पूजा में मिट्टी के चूल्हे पर गंगा जल से बना हुआ गुड़ का खीर, रसियाव, रोटी, ठेकुआ और केले का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उनका आभार प्रकट किया जाता है और फिर यही प्रसाद व्रती ग्रहण करती है। खरना का प्रसाद पूरे परिवार और आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। यह दिन आत्मसंयम, तपस्या और श्रद्धा का परिचायक है। कहते हैं कि इस दिन से छठी मैया घर में प्रवेश करती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, पहला अर्घ्य सूर्य को अर्पण। यह दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है।
इस दिन सुबह से ही व्रती निर्जला उपवास रखती हैं और संध्या समय सूर्यास्त के समय जलाशय, नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य देती है। अर्घ्य के समय पूजा की टोकरी, सूप में ठेकुआ, केले, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा, नींबू, अदरक, हल्दी, सुगंधित फूल और दीपक रखे जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य, महिलाएं, बच्चे सब जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को डूबते सूर्य का अर्घ्य अर्पित करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं गीत गाती हैं। केलवाजे फरेला घव्द से, ओपिया केलवाजे फरेला घव्द से पूरी रात भजन कीर्तन का आयोजन होता है। कुछ जगहों पर माताएं पूरी रात जागरण भी करती हैं। यह अर्घ्य जीवन के अस्त होते दुखों और अगले दिन के उगते सूर्य के साथ नई ऊर्जा का प्रतीक है। चौथा दिन उषा अर्घ्य सूर्योदय के समय अंतिम अर्घ्य चौथे दिन यानी अंतिम दिन की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में व्रती पुनः नदी या तालाब के किनारे जाती है। उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाता है। इस अर्घ्य के दौरान व्रती महिलाएं अपनी संतान, परिवार और समाज के कल्याण की कामना करती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद छठी मैया की आरती की जाती है। फिर व्रती महिलाएं प्रणाम करके व्रत खोलती हैं, जिसे पारण कहा जाता है। पारण के समय व्रती प्रसाद के रूप में ठेकुआ, केला और गुड़ का जल ग्रहण करती है। इस दिन छठी मैया से आशीर्वाद मांगकर महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। माना जाता है कि इस दिन मैया सबकी झोली भर देती है। छठ पूजा के विशेष नियम और सावधानियां। व्रत के दौरान व्रती को सात्विकता, शुद्धता और सत्यता का पालन करना चाहिए। चारों दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, शराब का सेवन तो दूर, घर में इनका प्रवेश भी वर्जित होता है। व्रत के समय घर का वातावरण शांत, स्वच्छ और भक्ति से भरा होना चाहिए। छठी मैया की पूजा में तांबे या पीतल के बर्तन का प्रयोग शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। महिलाएं लाल, पीले या नए वस्त्र पहनती हैं, जो पवित्रता का प्रतीक हैं। कहा गया है, छठी मैया दिल की सच्चाई देखती है, कर्म की शुद्धता स्वीकार करती है। छठ व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्ध, प्रकृति पूजा और सूर्य उपासना का महान पर्व है। जो व्यक्ति या महिला इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करती है, उसके घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख का वास होता है। छठी मैया सभी कष्टों को दूर कर अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और जीवन में प्रकाश फैलाती है। सूर्य देव की किरणों में है आरोग्य, छठी मैया की कृपा में है सौभाग्य। छठी मैया की पूजा केवल एक परंपरा नहीं, यह आस्था की पराकाष्ठा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब मन, वचन और कर्म पवित्र हो जाते हैं, तो ईश्वर स्वयं कृपा बरसाते हैं। हर वर्ष जब घाटों पर सूरज की किरणें जल में चमकती हैं और माताएं गीत गाती हैं, तो लगता है जैसे धरती और आकाश दोनों मिलकर छठी मैया को प्रणाम कर रहे हो। हिंदू धर्म में छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, संयम और कृतज्ञता का महापर्व है। यह व्रत सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का मूल उद्देश्य है प्रकृति, जल, वायु और सूर्य जैसे जीवनदायी तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करना और परिवार की सुख, समृद्धि, संतान की लंबी आयु तथा रोगमुक्त जीवन की कामना करना। छठ पूजा में सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया की आराधना की जाती है। सूर्य देव को ऊर्जा, जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है और छठी मैया को संतान की रक्षक देवी। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन और पवित्रता से करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता मिट जाती है और घर में सुख, शांति का वास होता है। प्राचीन काल में छठ पूजा की प्रचलित कथा, छठी मैया की कथा, बहुत प्राचीन समय की बात है। जब महाभारत काल में पांडवों ने अपना राज्यपाट खो दिया था, तब द्रौपदी माता ने भगवान सूर्य की उपासना करते हुए छठ व्रत रखा था। उन्होंने छठी मैया से, जय हो छठी मैया की प्रिय माताएं, बहनों, स्वागत है आपका एक प्यारी सी वीडियो में। द मतंग वास्तु चैनल पर छठी मैया का व्रत आने वाला है। छठी मैया, जिन्हें छठ माता, षष्ठी देवी या सूर्य भगवान की बहन भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय देवी हैं। इनकी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है, जिसे हम सब छठ पूजा के रूप में जानते हैं। यह पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि सूर्य उपासना,
मातृत्व की भावना और आत्मशुद्धि का महान उत्सव है। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम जानेंगे कि छठी मैया का व्रत कब है। जिस प्रकार से दीपावली में कंफ्यूजन की स्थिति थी, उसी प्रकार से इस बार छठी मैया की पूजा को लेकर सभी माताएं बहनों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे छठ पूजन विधि व्रत कैसे करना है, किस विधि से करना है, शास्त्रों में छठ पूजा का क्या महत्व बताया गया है, छठ पूजा का व्रत क्यों रखा जाता है, किन महिलाओं द्वारा रखा जाता है, कौन कौन सी सावधानियां हैं और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें छठ मैया की पूजा में नहीं करना चाहिए, अन्यथा छठ माता करो तो जाते हैं। सब कुछ जानेंगे छठ मैया के बारे में, इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी साबित होने वाली है। इसलिए इस जानकारी को अपने हाथों से मत जाने देना। माताएं बहनों, आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानी को तत्काल दूर करने के उपाय बताते हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। माताएं बहनों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला छठ का महापर्व कार्तिक छठ के नाम से प्रचलित है। छठ का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र के महीने में और दूसरा कार्तिक के महीने में। छठ का महापर्व सूर्य देवता और छठी मई को समर्पित होती है और दिवाली की तरह इस बार छठ पर्व को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में छठ का पर्व कब है। शुभ तिथियां जैसे खरना, नहाए खाएं और सूर्य देवता को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। छठ व्रत का पारण कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ का पर्व 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। 27 अक्टूबर को सुबह 64 से और षष्ठी तिथि का समापन होगा। 28 अक्टूबर को सुबह 7 नई 29 पर छठ के व्रत में महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं और इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। घर की साफ सफाई करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाया जाता है और यह शुद्ध शाकाहारी भोजन व्रत और परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण